चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। एक देश एक चुनाव के लिए जेपीसी गठित, अनुराग ठाकुर, प्रियंका गांधी समेत 31 सदस्य शामिल। दोस्तों, एक देश एक चुनाव के लिए संयुक्त संसदीय कमेटी का गठन हो गया है। 31 सदस्यों की जेपीसी में अनुराग ठाकुर और प्रियंका गांधी जैसे सांसदों का नाम शामिल है। इस कमेटी की अध्यक्षता बीजेपी सांसद पीपी चौधरी करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लोकसभा में स्वीकार कर लिया गया है। अब इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है। जेपीसी की सिफारिश से मिलने के बाद अब नरेंद्र मोदी सरकार की अगली चुनौती इसे संसद से पास कराने की होगी। मुंबई में बड़ा हादसा, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही नाव पलटी, 13 की मौत। दोस्तों, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही बोट करंजा के उरण में पलट गई। इस हादसे में 13 व्यक्तियों की मौत हो गई। राहत दल 101 लोगों को बचाने में सफल रहा है। बता दें दोस्तों कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि ये दुर्घटना उस वक्त हुई जब नेवी का एक स्पीड बोट तेज रफ्तार से पर्यटकों से भरी बोट से टकरा गई। इस दुर्घटना में 10 सिविलियन यानी आम नागरिक और 3 नेवी के जवानों की मौत हो गई है। 26 जनवरी को गोली मार दूंगा, सीएम योगी को फोन पर जान से मारने की धमकी, आरोपी बरेली से गिरफ्तार। बता दें दोस्तों, डायल 112 पर कॉल कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई। फोन करने वाले ने कहा कि 26 जनवरी को लखनऊ पहुंचकर गोली मार दूंगा। शासन ने तत्काल संज्ञान लेकर लखनऊ से एटीएस को भेजा। बता दें दोस्तों कि बुधवार सुबह 8:30 बजे आरोपित अनिल कुमार गिरफ्तार कर लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। पाकिस्तान की हरकत से भड़का अमेरिका, सरकारी एरोस्पेस एवं रक्षा एजेंसी सहित 4 पाक कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। दोस्तों, अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में मदद के आरोप में सरकारी एरोस्पेस एवं रक्षा एजेंसी, नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स समेत 4 पाकिस्तानी कंपनियों पर बुधवार को प्रतिबंध लगा दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान के लंबी दूरी के मिसाइल कार्यक्रम में होने वाले खतरे के मद्देनजर अमेरिका ने 4 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा रहा है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की बढ़ी मुश्किलें, बिजली चोरी मामले में एफआईआर दर्ज। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी का गंभीर आरोप लगा है। इस मामले में उपखंड अधिकारी प्रथम संतोष त्रिपाठी ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। जांच के दौरान पाया गया कि उनके घर में बिजली के मीटर से छेड़छाड़ कर बिजली की चोरी की जा रही थी। यह बिजली चोरी पिछले 6 माह से जारी थी, जिससे सांसद का घर रोशन हो रहा था। दरअसल मंगलवार की दोपहर सांसद जियाउर रहमान के आवास पर पुराने स्मार्ट मीटर को हटाकर नए स्मार्ट मीटर लगाए गए थे। जब पुराने मीटर की जांच की गई तो उसमें पिछले 6 महीनों से बिजली खपत 0 यूनिट दिखा रही थी। मीटर की तकनीकी जांच के लिए इसे लैब भेजा गया, जहां रिपोर्ट में छेड़छाड़ की पुष्टि हुई। सऊदी अरब में फंस गई प्रवासी महिलाएं, घर वापसी का नहीं मिल रहा रास्ता। सऊदी अरब में कई प्रवासी महिलाएं अपनी घर वापसी का इंतजार कर रही हैं, लेकिन उनके लिए यहां से निकलना अब मुश्किल होता जा रहा है। इनमें से कई महिलाएं यौन शोषण, शारीरिक प्रताड़ना और अन्य कारणों से परेशान हैं और अब जब घर लौटने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन दस्तावेजों की कमी और कानूनी समस्याएं उनकी राह में बाधा बन रही हैं। सऊदी अरब में फातिमा, जिनका बदला हुआ नाम, जो केन्या की निवासी हैं, उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया। फातिमा ने बताया कि जब वह लेबर पेन से परेशान थीं तो अस्पताल गईं, लेकिन अस्पताल के स्टाफ ने उन्हें पुलिस को बुलाने की धमकी दी क्योंकि उनके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं थे। फातिमा ने डर के कारण अस्पताल से बाहर आकर अपने किराए के घर पर बच्चे को जन्म दिया। इस दौरान उन्हें अपनी जान और बच्चे के जीवन का बहुत डर था क्योंकि उसके पास कोई मदद नहीं थी। 2 दिवसीय दौरे पर कुवैत जाएंगे पीएम मोदी, 43 सालों बाद किसी प्रधानमंत्री की पहली यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को कुवैत की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे और किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह 43 वर्षों में इस खाड़ी देश की पहली यात्रा होगी। बता दें दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने इस यात्रा की घोषणा करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत और कुवैत के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी।
बाबा साहेब के अपमान पर भड़की कांग्रेस, कहा अमित शाह को आज ही बर्खास्त करें प्रधानमंत्री। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया और मांग की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका बचाव करने के बजाय आज रात 12 बजे तक मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। उन्होंने कहा यदि प्रधानमंत्री को बाबा साहेब के प्रति श्रद्धा है तो उन्हें यह कदम उठाना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा अमित शाह ने जो बात कही वह निंदनीय है। यह देश का दुर्भाग्य है कि एक दलित नायक जो सबके लिए पूजनीय है के बारे में इस तरह की टिप्पणी की गई है। आपको हमेशा क्रिकेट के दिग्गज के रूप में याद किया जाएगा। अश्विन के संन्यास के बाद भावुक हुए विराट कोहली। दोस्तों, भारत के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली ने अपने मित्र और भारत के सबसे सफल स्पिनरों में से एक रविचंद्रन अश्विन के लिए एक भावनात्मक नोट लिखा, जिसमें बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। अश्विन और कोहली 14 साल से भारतीय टीम में खेल रहे हैं और उन्होंने एक साथ कई उतार चढ़ाव देखे हैं। कोहली ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, मैंने आपके साथ 14 साल तक खेला और जब आपने मुझे आज बताया कि आप संन्यास ले रहे हैं तो मैं थोड़ा भावुक हो गया। कोहली ने कहा, भारतीय क्रिकेट में आपका कौशल और मैच जीतने वाला योगदान बेमिसाल है और आपको हमेशा भारतीय क्रिकेट दिग्गज के रूप में याद किया जाएगा। विजय माल्या ने सरकार द्वारा उनसे वसूली गई राशि पर उठाए सवाल, कहा मुझसे 2 गुनी रकम वसूली गई। दोस्तों, बता दें कि भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने सरकार द्वारा उनसे वसूली गई राशि पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि किंगफिशर एयरलाइंस के ऋण को लेकर न्यायाधिकरण द्वारा तय की गई राशि से 2 गुनी रकम मुझसे वसूली गई है। लोकसभा में पूरक अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि विजय माल्या की 14,131.6 करोड़ रुपए की संपत्ति सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को वापस कर दी गई है। वहीं विजय माल्या ने दावा किया कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण ने किंगफिशर एयरलाइंस के मामले में कुल 6,203 करोड़ रुपए की वसूली तय की थी। इसमें 1,200 करोड़ रुपए ब्याज शामिल था। उन्होंने आरोप लगाया कि 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त वसूली की गई है। माल्या ने सवाल किया कि क्या सरकार और बैंक यह साबित कर सकते हैं कि उन्होंने यह अतिरिक्त राशि कैसे वसूली। साथ ही माल्या ने अपने ऊपर लगे 900 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी कोई रकम चोरी नहीं की। किंगफिशर एयरलाइंस के ऋण के गारंटर के रूप में IDBI बैंक से ऋण लिया गया था, जिसे बैंक की क्रेडिट समिति और बोर्ड ने मंजूरी दी थी। देश भर में शीतलहर और घना कोहरा, 9 राज्यों में ठंड का कहर, IMD ने जारी किया ताजा अलर्ट। दोस्तों, भारत के कई हिस्सों में इस समय बर्फीली हवाएं और शीतलहर के कारण ठंड का कहर बढ़ गया है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने 9 राज्यों में शीतलहर और 11 राज्यों में घने कोहरे की चेतावनी दी है। इन परिस्थितियों के कारण उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान में भारी गिरावट आई है और इस सर्दी में ठंड का असर आम जीवन पर पड़ने लगा है। बता दें कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में बर्फबारी और शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली में मंगलवार की रात तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया। दिन में धूप खिलने के बावजूद ठंडी हवाएं चलती रहीं, जिससे लोग सुबह और शाम के समय ठंड का सामना कर रहे हैं। बुधवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक रह सकता है, जिससे यह स्पष्ट है कि सर्दी में वृद्धि जारी रहेगी। साथ ही बता दें दोस्तों, दिल्ली के साथ साथ उत्तर भारत के अन्य हिस्सों जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में भी शीतलहर का असर है। IMD के अनुसार ये राज्य लगातार बर्फीली हवाओं और ठंडी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, जो आने वाले कुछ दिनों तक जारी रहने की संभावना है। वाराणसी में मिला 250 साल पुराना शिव मंदिर, सनातन रक्षक दल ने की खोलने की मांग, जांच में जुटी पुलिस। दोस्तों, संभल के बाद अब वाराणसी में 250 साल पुराना एक शिव मंदिर भी मिला है, जो करीब 40 सालों से बंद पड़ा था। मामला दशाश्वमेध थाना क्षेत्र के मदनपुरा इलाके का है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सनातन रक्षक दल के कार्यकर्ताओं को इस मंदिर की जानकारी मिली। इसके बाद सनातन रक्षक दल के कार्यकर्ता मंदिर खुलवाने की मांग को लेकर पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों से जानकारी भी जुटाई है। मंदिर के बंद होने की वजह बताई जा रही है कि हिंदू परिवारों के इलाके से चले जाने के बाद यहां आना जाना बंद हो गया। इसके बाद धीरे धीरे मंदिर बंद हो गया और अब उसकी स्थिति खराब हो चुकी है। भारत का कनाडा को करारा जवाब, कहा देश विरोधियों को वीजा नहीं देंगे, संप्रभुता में दखल बर्दाश्त
बर्दाश्त नहीं। दोस्तों, भारत ने कनाडा को एक बार फिर स्पष्ट संदेश दिया है कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को वीजा नहीं दिया जाएगा। कनाडा सरकार और मीडिया में भारत पर वीजा न देने को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ा जवाब देते हुए कहा कि भारत को यह तय करने का पूरा अधिकार है कि वीजा किसे देना है और किसे नहीं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जो लोग भारत की अखंडता और संप्रभुता को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें वीजा देना मुमकिन नहीं है। उन्होंने कनाडा के मीडिया की रिपोर्टों को भारत को बदनाम करने की कोशिश बताया। मंत्रालय ने यह भी कहा कि कनाडा की मीडिया द्वारा इस मामले में टिप्पणी करना भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप जैसा है। वहीं कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि भारत कनाडा के नागरिकों को वीजा नहीं दे रहा, जबकि सच्चाई यह है कि वीजा मांगने वालों में कई खालिस्तान समर्थक शामिल हैं। भारत ने कनाडा सरकार से अपील की है कि वह अपने देश में भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ